राधे राधे। नमस्कार मित्रों, सफलता का शिखर छूना हो या अर्श से फर्श तक का सफर तय करना हो या फिर भीड़ में अपनी एक अलग पहचान करवानी हो, तो आपके अंदर इन 10 गुड हैबिट्स होना बहुत जरूरी हैं। जिनके अंदर ये अच्छी आदत होती हैं, वे लोग सफलता के मार्ग को आसानी से पार कर लेते हैं। उन्हें समाज में खूब इज्जत और सराहना दी जाती है। अच्छी आदतें अपनाने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंक्रीज होने लगता है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि अच्छी आदत हमारे अंदर होना कितना जरूरी है। अच्छी आदत को कैसे अपनाया जाए, अच्छी आदत के किया फायदे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। प्रथम तरीके हैं सुबह जल्दी उठे। वैसे तो सुबह जल्दी उठने के कई सारे फायदे हमें देखने को मिलते हैं। हर सफल इंसान अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करता है। फिर चाहे वो अक्षय कुमार हो या फिर बिल गेट्स हो या मार्क जुकरबर्ग हो या फिर नरेंद्र मोदी सर ही क्यों न हो, सुबह उठने पर हमारा दिमाग काफी शांत अवस्था में होता है, जो हमें सही निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। सुबह उठने पर हमारे पास काफी वक्त होता है अपनी पूरी दिन का स्केड्यूल बनाने के लिए, कब, कहां, कितना वक्त किस काम में लगाना है। हमारे लिए पहले कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम अर्जेंट है, जिसे हमें पहले खत्म करना है। सुबह उठने पर हमें नेचुरल हवा मिलती है, जो हमें पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखती है और हम अपना सारा काम बड़ी आसानी से बिना कोई चीड़ के, गुस्से के खत्म कर लेते हैं। और कहते हैं कि जो इंसान सुबह की ताजा हवाएं लेता है और जल्दी उठता है, वो ज्यादा लंबा अपना स्वस्थ जीवन जीता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये हम क्लियर नहीं कर सकते, पर ये कहीं न कहीं ये बात सच है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा तरीके हैं ऑब्जर्वेशन, चिंतन करना। चिंतन करने का मतलब होता है किसी भी विषय पर अपना पूरी तरह से जागरूक होकर ध्यान लगाना। चिंतन करने से हम किसी भी प्रॉब्लम का समाधान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चिंतन करने से हमारा ज्ञान तेजी से बढ़ता है, हम चीजों को गहराई से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। चिंतन हमें अलग अलग परिस्थितियों को देखने की क्षमता, ताकत देता है। इसलिए कहा गया है कि चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंतन करने से हम मानसिक रूप से स्ट्रांग बनते हैं और साथ ही साथ एक विजनरी भी बनते हैं। चिंतन से हम परिस्थिति और दुनिया को समझने लगते हैं और एक सही निर्णय लेने की ताकत हमारे पास होती है। जितने भी बड़े महान लोग बने हैं, वे लोग घंटों तक चिंतन किया करते थे और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आराम से निकाल लिया करते थे। तीसरा तरीके हैं योग और जिम करें। योगा और जिम, ये दोनों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण हथियार हैं। आजकल लोग कमाने में इतना बिजी हैं कि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रखते, जिनसे उन्हें कई सारी समस्याएं होती हैं। योग और जिम करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। हर रोज योग और जिम करने से हम चिंता को कम कर सकते हैं, अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। ये हमारी शांति प्राप्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में हमारी मदद करता है। चौथी तरीके हैं मीठा बोले। इंसान कितने ही बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए, उसे हमेशा नम्रता से सभी से पेश आना चाहिए। आपकी वाणी ही आपको आगे बढ़ाती है, आपको इज्जत दिलाती है, आपकी वैल्यू कराती है। आपके जाने के बाद भी आपको याद किया जाता है, वरना कौन आपको याद करेगा।
यदि आपका व्यवहार और वाणी अच्छी नहीं होगी तो ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि वे लोग बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अच्छे से बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। अच्छी वाणी से ही लोगों के दिल में आप अपनी जगह बना सकते हो। और ये बात भी सत्य है, जो लोग अपनी वाणी का, अपने पद का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वे लोग ज्यादा दिन तक अपनी कामयाबी का जश्न नहीं बना पाते हैं, क्योंकि भगवान भी उन्हें देख रहा होता है। ये अच्छी आदत हर सफल इंसान के अंदर होती है, आपके अंदर भी होनी चाहिए। अपनी वाणी का सहेजता के साथ उपयोग करें। 5वां तरीके हैं, लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन, सभी की इज्जत करना सीखे। एक्चुअल में सफल इंसान मेरी नजर में वही है जो हर इंसान की रिस्पेक्ट करना जानता हो। उसे अपने पद का घमंड ना हो, फिर चाहे वो इंसान पद में आपसे छोटा या बड़ा क्यों न हो। अगर आप कामयाब हो और लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वे कतई नहीं चाहेंगे कि आप ऐसी हरकत करें, क्योंकि कहीं न कहीं आपके संस्कार दिख ही जाते हैं। जो इंसान किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता, वो कामयाब कैसे हो सकता है। वो अपनी नजरों में तो सफल होगा, पर लोगों की नजरों में नहीं। आपकी रिस्पेक्ट करने की आदत से लोग काफी इंस्पायर होंगे, आपको भी उतनी या फिर बल्कि आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। आपकी रिस्पेक्ट करने की आदत आपके संस्कारों को बयां करेगी, साथ ही साथ आपके माँ बाप को दुआ देगी कि आप जैसे नेक इंसान को उन्होंने जन्म दिया। इज्जत करने से हमें रिटर्न में इज्जत कई गुना बढ़ के हमें मिलती है, इसलिए कामयाबी पाने के बाद अपने संस्कारों को कभी मत भूलिएगा। छठा तरीके हैं, एम्ब्रेस स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को गले लगा। आध्यात्मिकता अपनाने के कई फायदे होते हैं। यह व्यक्ति के मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है और उसकी जीवन की गुणवत्ता को उच्च स्तर तक लेकर जाता है। यह मन की चंचलता को कम करता है, मानसिक चिंताओं और स्ट्रेस को दूर करता है। यह सहनशीलता, करुणा, प्रेम और सम्मान के भाव को बढ़ाती है और इंसानियत को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। भटके हुए इंसान को राह दिखाता है, संस्कारों की नदी में हमें गोते खिलाता है, बिगड़े हुए काम भी बड़ी आसानी से बना देता है। हर किसी की इज्जत करना, इंसानियत को जिंदा रखना हमें सिखाता है। आध्यात्मिकता हमें आगे की ओर बढ़ाता है, सफर में कहीं अटक जाएं तो मुसीबतों से हमें बचाता है। 7वीं तरीके हैं, धैर्य रखने का अभ्यास करना सीखे। स्थिर मानसिक स्थिति से हम धैर्य रखने का अभ्यास करना सीख लेते हैं। मानसिक स्थिरता शांति को बढ़ाता है, इससे हम अपने मन को चिंताओं और संकल्पों से दूर रख सकते हैं और स्पष्टता, शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। धैर्य रखने से हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, स्ट्रेस के कारण होने वाली बीमारियों का रिस्क कम करता है और शारीरिक और मानसिक आराम करने में हमारी मदद करता है। धैर्य रखने से हम समर्पण की शक्ति को बढ़ाते हैं, हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। यह हमें सफलता की ओर बढ़ने में हमारी मदद करता है। कामयाबी पाना चाहते हो तो धैर्य रखना सीखना होगा, संघर्षों से लड़ना होगा। रास्ता में आएंगी कई सारी मुसीबतें, फिर भी आपको आगे बढ़ते रहना होगा। अपने विल पावर को स्ट्रांग और खुद पर भरोसा करना होगा। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना है, आपको तो बस कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। धैर्य आपके अंदर जितना होगा, कामयाबी आपकी उतनी लंबी होगी। कामयाबी पाना चाहते हो तो धैर्य रखना सीखना होगा। 8वां तरीके हैं, नेवर शो एरोगेंस, अहंकार कभी मत दिखा। जिस इंसान के अंदर अहंकार होता है
ये अहंकार उसे फर्श से अर्श तक गिरा देता है। अहंकार को पालना मानो अपने शत्रु को पालने के बराबर है। अहंकार की आग में इंसान खुद को ही जला लेता है। अहंकार एक नकारात्मक गुण होता है जो हमारे लिए सही नहीं है। जिस इंसान ने भी अहंकार दिखाया है उसे ऊपर वाले ने सबक सिखाया है। ईश्वर का शुक्रिया कीजिए कि आपके पास सब कुछ है। जो आपको चाहिए उससे भी ज्यादा है, औरों के पास तो वो भी नहीं है। इस बात पर कभी अपने अंदर अहंकार मत लाना। ये आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है, आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है। आपको नौकरी या बिजनेस से हटा सकता है। आपकी कोई भी पोस्ट हो, आप उसकी इज्जत करें, पर कभी अहंकार न करें। 9वां तरीके हैं कीप ह्यूमैनिटी अलाइव, इंसानियत को जिंदा रखना। कामयाबी के कितने ही बड़े शिखर पर आप क्यों न चढ़ जाएं, पर लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमेशा आप तैयार रहे। अगर आप एक बड़े व्यापारी हैं और आपके पास से आपके अंदर से 10 रुपए देने का कलेजा न हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। ये मेरी बात आप लोगों को थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, पर यही सच है। इंसानियत को जिंदा रखना, अपना इंसान होना काफी है। किसी की बुरी परिस्थिति को देखकर आपको अंदर से दया का भाव न आए तो आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसानियत कहलाती है। आपको कोई नहीं देख रहा तो किया हुआ ऊपर वाला तो आपको देख रहा है। किया खूब कहा है, किसी ने लोगों की भलाई करते चलो, एक दिन बड़े आदमी बन ही जाओगे। कामयाबी अकेले नहीं पाई जाती है, उसमें दूसरे की मदद की जरूरत होती है। और लोगों को आपकी उस कामयाबी में खुशी कहाँ मिलेगी? जहाँ इंसानियत कहीं दबी होगी वो कामयाबी भी सफल होगी। जहाँ इंसानियत पहले देखने को मिलेगी। 10वां तरीके हैं बी अ सपोर्ट, सहारा बनो। आज के वक्त में हर इंसान को सहारे की जरूरत होती है। कोई बयां कर देता है, कोई कर नहीं पाता। यदि आप अपनी फैमिली में या फिर दोस्तों में या बाहर किसी भी इंसान की मदद करते हो तो उसे अच्छा लगेगा, खुदा के रूप में आपको देखेगा। जीवन में एक लक्ष्य ये भी बनाओ कि आप कितने ही बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, आप हमेशा किसी न किसी का सहारा जरूर बनेंगे। इन आदत को जब आप अपनी लाइफ में उतार लोगे तो आपको एक नया अनुभव देखने और सीखने को मिलेगा जो आपको सकारात्मक बनाए रखेगा और आपको समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच सब जगह आपको सम्मान दिलाएगा। बुरी आदत को तो हर कोई अपने अंदर उतार लेता है, पर अच्छी आदत को हर कोई नहीं उतार पाता है। इसलिए कामयाबी की सीढ़ी हर कोई नहीं चढ़ पाता है। आप भी इन अच्छी आदत को अपनाएं और कामयाबी के झंडे गाड़े और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं और सभी के लिए प्रेरणादायक बने। हम आशा करते हैं कि आपका हमारा आर्टिकल जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ हमारा ये आर्टिकल जरूर शेयर करें और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे।